मनुष्य में और पेड़ पौधों में दोनों के ही जीवन में बहुत सी समानताएं होती हैं, मगर उसमें से एक समानता ऐसी है जिसको कि जानने के बाद हम मनुष्य पौधों को देखकर भी जीना सीख सकते हैं। जब आप इस पौधे को देखेंगे तो इस पौधे के एक एक भाग को काट कर लगाने पर यह स्वतः से इतने सारे पेड़ फिर से बना सकता है। इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे कि सारे पौधों की कटिंग्स में रूटिंग हो जाती है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। दोनों को चलने के लिए सूरज से ही रोशनी मिलती है और ऊर्जा में परिणत हो जाती है। पेड़ पौधों के लिए इस ऊर्जा का विशेष महत्व है, लेकिन इन पत्तियों में यदि आप देख पा रहे हों तो एक लाइन दिखाई पड़ रही है। ये लाइन बन जाने के बाद इस पौधे का इंच इंच का टुकड़ा भी एक पौधा बन जाता है, क्योंकि सारी की सारी सप्लाई इन्हीं कैपिलरीज द्वारा होती है। इन्हीं से रूटिंग सिस्टम बनता है, इन्हीं से तना बनता है, इन्हीं से फूल खिलता है। और पत्तियां देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं होता। यदि उसके आजू बाजू 4 से 6 लोग भी आ जाएं तो हम उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे व्यवहार में स्थिरता नहीं रहती है और धीरे धीरे अलग अलग बर्ताव के कारण हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि आप पेड़ पौधों को बांटेंगे तो वो बढ़ते चले जाते हैं। यही अंतर है उनमें और हम में। तो बस प्लांट थेरेपी करने का और दिखाने का मकसद यही है कि आप हर दृष्टि से पौधों को समझने की कोशिश कीजिए और इसी तरह बनने का कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि स्थिरता ही मुख्य गुण है। यदि स्थिरता, समानता, बांटने की भावना ये सब डेवलप हो गई तो मनुष्य और पौधे बहुत ही अच्छी तरह से